माता सती राम जी की परीक्षा लेने गई और परीक्षा में फेल होकर के आ गई। सीता बनकर गई, राम जी ने पहचान लिया, माँ आप तो सती हो, यहां कैसे? माता सती की पसीने छूट गए, माता सती को घबरा कर भागी। शिवजी ने पूछा हो गई परीक्षा? झूठ कह दिया, कछु न परीक्षा ली ने गोसाई, कोई परीक्षा नहीं ली हमने। शंकर जी ने माता सती का परित्याग कर दिया। एक दिन दक्ष प्रजापति के स्वागत सम्मान समारोह में शंकर जी गए और शंकर जी दक्ष के आगमन पर खड़े नहीं हुए, इससे दक्ष बिगड़ गए और भरी सभा में शंकर जी का खूब अपमान किया। शंकर जी का खूब अपमान किया, पर शंकर जी ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। अच्छा मैया एक बात बताओ, कोई आपको गाली दे तो क्या उसे गाली देना सही है? जैसे कि आप हमें गाली दें तो हम भी आपको गाली दें, क्या ये सिद्धांत सही है? कोई आपको गाली दे और आप भी उसे गाली दें, क्या ये ठीक है? तो सही क्या है फिर आप बताओ, क्या सही है? क्या सही है बताओ भैया, ओ मेरी मां, क्या सही है बताओ? कोई हमें गालियां दे, कोई हमारा अपमान करे, किस किस की बातों पर उलझेंगे? इसलिए हमें उलझना नहीं चाहिए। कभी हमें इन बातों पर उलझना नहीं चाहिए। कुत्ता हमें काट ले तो हम तो कुत्ते को नहीं काटते, अपना इलाज कराते हैं। हां, कोई आतंकवादी हो तो उसको जवाब भी देना चाहिए। कोई आतंकवादी आपसे भिड़ जाए तो आप उसे बिल्कुल जवाब दो, दंडित करो। पर सामान्य राह चलते कोई आपसे उलझ जाए तो उलझ कर फायदा क्या है? इसलिए हाथी चला बाजार, आगे आप बोलो। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। जब हाथी चलता है तो बहुत सारे कुत्ते पीछे पीछे हाथी को देखकर भौं 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 भौं। हाथी पलटकर कोई उत्तर नहीं देता कि तुम हमें देखकर भौंक क्यों रहे हो। हाथी तो अपनी मस्ती से चलता है। बस यही सिद्धांत अपनाओ, आप अच्छे कार्य में आगे बढ़ते रहिए। लोग आपको अच्छा कहें बुरा कहें, ना अच्छा कहने वालों पर ध्यान दो, ना बुरा कहने वालों पर ध्यान दो। आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। यदि आप लक्ष्य की ओर बढ़ते गए तो आप लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। यदि उलझ गए तो फिर आप लक्ष्य से भटक जाएंगे। भगवान शंकर को खूब गालियां दी दक्ष ने, पर भगवान शंकर जी ने एक भी गाली का उत्तर नहीं दिया। जबकि चाहते तो शंकर जी सर्व सामर्थ्य हैं, क्या नहीं कर सकते? कुछ भी कर सकते हैं शंकर जी, क्या नहीं कर सकते थे? वो दक्ष तो उनके रोम के बराबर भी नहीं था, एक रोम के बराबर भी कोई औकात नहीं थी दक्ष की भगवान शंकर के आगे। लेकिन भगवान शंकर सर्व सामर्थ्य होकर भी ये अपमान सभा में सह गए। सह गए, क्यों सह गए? हमारी पत्नी के पिता हैं। शंकर जी बोले हमारी धर्म पत्नी के, हमारी पत्नी जिससे हम अत्यधिक प्रेम करते हैं उसके पिता हैं। इनकी बातें हम सह लें तो अच्छा है। तुम दूसरों की बातें बिल्कुल मत सहो, बात समझो, हमारी सिद्धांत को समझो। तुम दूसरों की बात बिल्कुल मत सहो, पर अपनों की बातें सहना सीखो। बात समझ में आ रही है? तुम पड़ोसियों की बात बिल्कुल मत सहो, चार जूता मारो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अपनों की, तुम्हारा बड़ा भाई है, तुम्हारा छोटा भाई है, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारा पति है, तुम्हारा बाप है, तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा परिवार है, अपने हैं, अपनों में सहना सीखो। गैरों से
दिक्कत नहीं है, गैरों को पलट कर जवाब दे सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। पर अपनों से सवाल जवाब नहीं। हम बताएं एक चीज सिद्धांत, दूसरों से लड़ो तो हमेशा जीतने की कोशिश करो, और अपनों से लड़ो तो हमेशा हारने की कोशिश करो। अपनों से क्या जीतना? दो भाई लड़ रहे हैं आपस में, सगे हैं, हम जीत कर भी क्या कर लेंगे, चल तू जीत जा, हम हार जाते हैं। आपने कभी बाप बेटे को कबड्डी खेलते देखा है बचपन में? नहीं देखा? चलो हम बताते हैं। छोटा सा बच्चा अपने पिता से कहता हमारे संग खेलो, तो फिर क्या होता है, उसका पिता उसके संग खेलता है। क्या खेलता है? कोई भी खेल। तो खेल खेल में पिता अपने बेटे को अपनी छाती में बिठा लेता है, या दादाजी अपने पोते को छाती में बिठा लेते हैं, बोलते हैं तू जीत गया मैं, बोलो ऐसी होता है ना। दादाजी पोते के संग खेलते हैं, दादी पोते के संग या पोती के संग खेलती है तो दादी हार जाती है। किसके लिए हार गई? बाप के आगे, बेटे के आगे बाप हार गया कबड्डी में, खेल खेल में। किसके लिए? बच्चे की खुशी के लिए। तेरी खुशी यदि मेरी हार में है तो मैं हार कर तुझे खुश रखूंगा। ये है रिश्ते। कई बार रिश्तों में ना, रिश्तों में जीतने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, मैं जीतूं नहीं, रिश्तों में हार जाओ। रिश्तों में सास बहू का झगड़ा है तो इसमें जीतने की कोशिश मत करना। समझदार वो होगा जो हारेगा, समझदार वो नहीं होगा जो जीतने की कोशिश करेगा। दो भाइयों के झगड़े में समझदार वो है जो हारेगा। बाप बेटे के झगड़े में समझदार वो कहलाएगा जो हारेगा। देवरानी जिठानी के झगड़े में वो समझदार कहलाएगी जो हारेगी, और जो जीतेगी। देखो कई बार जीत के चक्कर में आदमी रिश्ते तोड़ देता है, गलत है। भगवान शंकर के ससुर हैं, कामदेव आया था तो शंकर जी ने भस्म कर दी आंख खोल के, हाँ या ना? कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया, पर ससुर जी गालियां देते रहे, वो चुपचाप अपने हैं। कहानियां कथाएं केवल सुनना नहीं है, सीखना। सीखो कि ये शंकर जी की ये कथा आपको मैसेज कितना गहरा दे रही है। चूंकि पत्नी के पिता हैं, मेरी पत्नी की खुशी के लिए मैं हार जाता हूं, कोई उत्तर नहीं। दक्ष ने श्राप दे दिया, आज से तुम्हें यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। नंदी ने श्राप दे दिया, जब से आया बकरे की तरह मैं कर जा, तेरा सर बकरे का हो जाए। और भृगु जी ने नंदी को श्राप दिया, शंकर जी वहां से उठकर चले गए। दक्ष ने कनखल में, मेरठ से कनखल भी पास में है, हरिद्वार के पास कनखल है, कनखल गए होंगे आप लोग, हाँ। कनखल में दक्ष ने यज्ञ रचा, उस यज्ञ में सबको बुलाया, भगवान शंकर को नहीं बुलाया। और बिना बुलाए उस यज्ञ में माता सती जी चली गई। लाख मना करने पर भी जब नहीं मानी और गई, तो पति का अपमान देखकर माता सती योग अग्नि में जलकर भस्म हो गई। और माता सती के जलते हुए शरीर को लेकर शंकर जी दौड़े, जहां जहां शंकर जी सती के शरीर को लेकर दौड़े, जहां जहां अंग गिरा वह एक एक शक्ति पीठ बन गई। टोटल 52 शक्ति पीठ है, जिसमें 51 भारत में है। हिंगला पाकिस्तान बंटवारे के समय चली गई, पहले भारत में ही थी, देश का बंटवारा हुआ तो वो पीठ भी पाकिस्तान की भूमि पर आ गई। टोटल 52 शक्ति पीठ। अब वही सती मां पार्वती बनी और भगवान शिव से विवाह करती हैं। भगवान के टोटल विवाह हो गए। भगवान शिव का विवाह हुआ माता पार्वती से, जो सती पिछले जन्म में थी, इस जन्म में पार्वती।